हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर्क एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सीरीज है उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे जो है नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट लॉजिक और जो पैटर्न है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। ये हमारी उससे जो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड और बाकी जो रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये CGL टायर 2, CHSL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस, KVS और बाकी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको और इनसे रिलेटेड जो लॉजिक यहाँ पर क्वेश्चन में लगाए जा रहे हैं उनको आप जो है ध्यान से देखिए और उनको बार बार देखिए। उनको बार बार देखने से आपकी जो है लॉजिक्स को अप्रोच करने की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो है कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड मिसिंग टर्म है या फिर नेक्स्ट टर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम उसके बाद रिपीटेड सीरीज के बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी हम देखेंगे, उनसे रिलेटेड पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ दी जाएगी और फिर नेक्स्ट एक टर्म जो मिसिंग होगी जिसको क्वेश्चन मार्क से डिनोट किया जाएगा, वो आपको एक लॉजिक के बेस पर, जिस लॉजिक पर जो सभी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दी गई है उसी बेस पर जो है जो मिसिंग टर्म है वो आपको निकालनी है। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पिछली सीरीज में हमने नंबर सीरीज के लगभग 24 क्वेश्चन किए थे और अभी जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है ये अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया गया है ACFJO क्वेश्चन मार्क और फिर से क्वेश्चन मार्क, यानी दो मिसिंग टर्म्स हैं और ऑप्शन में दो टर्म दी गई है, ये हमको निकालना है। ये अल्फ़ाबेट से बेस्ड जो है सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए जो अल्फ़ाबेट बेस्ड सीरीज होती हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स की प्लेस वैल्यूज होती है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो आप लर्न भी कर सकते हैं, सभी अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू, उनकी रिवर्स वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। अपोजिट पेयर कौन से होते हैं, जैसे जिनका जो प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है दो अल्फ़ाबेट्स का, वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको इन प्लेस वैल्यूज़ को या तो लर्न कर लेना चाहिए। अगर आप लर्न नहीं कर सकें तो आपको जो है एक पेज पर, जब ये क्वेश्चन करेंगे एक पेज पर सभी को लिख लेना चाहिए और वहाँ से आप फटाफट देख के जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीरीज दी गई है ACFJO क्वेश्चन मार्क। प्लेस वैल्यू देखते हैं तो A की 1 है, C की 3 है, F की जो प्लेस वैल्यू 6 है, फिर 10 है, J की और O की 15 है। फिर नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म्स है, तो प्लेस वैल्यू के बेस पर इनको देखते हैं। तो डिफरेंस जो है इनके बीच, इन अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू के बीच डिफरेंस 1 से बढ़ता जा रहा है। पहले 2 का डिफरेंस है A और C के बीच, C और F के बीच 3 का डिफरेंस है, F और J के बीच जो है 4 का डिफरेंस है, J और O के बीच जो है 5 का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट हमारा 6 का डिफरेंस होना चाहिए और फिर 7 का। तो इस बेस पर जो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएंगे वो आएंगे U और B। तो U और B हमारा ऑप्शन 2 में दिया गया है। O प्लस जो है, O की प्लेस वैल्यू प्लस जो 6 करेंगे तो U आएगा और U में प्लस 7 करेंगे तो B आएगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो इस लॉजिक्स पे इस ऐसे हमको जो है अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू के बेस पर ये सीरीज़ दी जा सकती है और ये लॉजिक्स यहाँ पर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स दी गई हैं, दो लेटर्स दिए गए हैं, ACEGIKMO और क्वेश्चन मार्क। फिर से हमको प्लेस वैल्यू को देखना होगा। A और C की प्लेस वैल्यू है 1 और 3, EG की प्लेस वैल्यू है 5, 7, IK है 9, 11 और MO है 13, 15। यानी यहाँ पर जो है कॉन्जिक्यूटिव ओड प्लेस वैल्यू है, ओड नंबर्स हैं प्लेस वैल्यू, उनके लेटर्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी मिसिंग टर्म के प्लेस पर वो हमारी 17 और 19 जो प्लेस वैल्यू है उसके अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आने चाहिए। 17 पर आता है Q और 19 पर आता है S, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी QS। तो इस तरह से हमको लॉजिक्स को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। यहाँ पर जो है 3 लेटर्स की एक टर्म दी गई है अलग अलग, उनको जो है उस पर हमको जो है मिसिंग टर्म निकालनी है इस सीरीज में। पहली टर्म है DHL, फिर है PTX, BFJ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को। DHL में प्लेस वैल्यू है 4, 8, 12,
PTX में प्लेस वैल्यू है हमारी 16, 20, 24। फिर हमारी BFJ में प्लेस वैल्यू आएगी लेटर्स की 2, 6, 10। तो यहाँ पर जो अगर प्लेस वैल्यू को ध्यान से देखा जाए तो उसके बेस पर हम कंक्लूड करेंगे कि DHL से BFJ है जो यहाँ पर प्लेस वैल्यू डिक्रीज हो रही है -2 से। हर लेटर की D से B, H से F और L से J हर बार -2 हुई है प्लेस वैल्यू। तो जो PTX के विद रिस्पेक्ट में जो सेकंड यहाँ पर 2 सीरीज बनी हुई है, तो क्वेश्चन मार्क जो मिसिंग टर्म है वो PTX की जो प्लेस वैल्यूज है उनमें से हर एक की -2 करेंगे प्लेस वैल्यू, वो लेटर्स आएंगे यहाँ पर। तो P की है 16 तो -2 करेंगे 14 तो N आएगा। T की है 20 प्लेस वैल्यू, -2 करेंगे तो R आएगा, यानी 18 आएगा और 18 प्लेस वैल्यू होती है R की। फिर X में 24 होता है तो 24 -2 करेंगे तो हमारा 22 आएगा और 22 होती है V की वैल्यू। तो NRV हमारा ऑप्शन 3 में है। तो इस तरह से हमको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से 3 टर्म्स की ये जो है 3 लेटर्स की टर्म्स दी गई हैं, BEH, KNQ, TWZ और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम देखेंगे टर्म्स को, हम किस तरह से देखेंगे, B से K से T और फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसे अलग अलग, E से N, N से W और जो है फिर से सेकंड टर्म आएगी इसकी, फिर H से Q और Q से Z और फिर से थर्ड टर्म आएगी हमारी, जो थर्ड लेटर आएगा जो मिसिंग टर्म है उसका। तो B से K जाते हैं तो +9 हुआ, K से T जाएंगे तो +9 हुआ, फिर से हमें T +9 करेंगे तो हमारा C आएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट देखेंगे E से N जाएंगे +9 हुआ, N से W जाएंगे +9 हुआ, W से जो है क्वेश्चन मार्क यानी मिसिंग टर्म निकालेंगे तो +9 करेंगे W में तो F आएगा, CF। थर्ड लेटर जो है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, H से जो Q गए हैं तो +9 हुआ, Q से Z +9 हुआ, ऐसे ही Z से अगर +9 करेंगे तो हमारा I आएगा। तो हमारी जो मिसिंग टर्म बनी है वो CFI ये दिया गया है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। तो इस तरह से हमको लॉजिक्स को देखना है। यहाँ पर मेनली जो ऑपरेशन लगाए जाते हैं वो अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यूज पर लगाए जाते हैं। बाकी नंबर सीरीज, यानी जो नंबर सीरीज में लॉजिक लग रहे थे वही सेम लॉजिक्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू पहले हमको देखनी है, फिर नंबर्स में आ जाएंगे टर्म्स और उनको फिर उसी लॉजिक पर सोल्व कर देना है। क्वेश्चन 29 है, यहाँ पर 4 लेटर्स की टर्म्स दी गई हैं, DWEV, FUGT, HSIR क्वेश्चन मार्क। मिसिंग टर्म हमको निकालनी है। DWEV में ध्यान से देखेंगे तो D और W एक दूसरे के अपोजिट पेयर है, E और V एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। फिर F और U एक दूसरे के अपोजिट पेयर है, GT एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। H और S थर्ड टर्म में जो है H और S अपोजिट पेयर्स है, I और R जो है अपोजिट पेयर्स है। अपोजिट पेयर से यहाँ हमारा मीनिंग है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, 2 लेटर्स हैं कोई भी, उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 है तो उनको हम अपोजिट पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इसी पैटर्न पर हम देखेंगे तो ऑप्शंस को चेक करेंगे तो जो ऑप्शन 3 है उसमें J और Q है अपोजिट पेयर, K और P अपोजिट पेयर है, तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा इसी लॉजिक के बेस पर। बाकी जैसे टर्म्स दी गई हैं उसी के बेस पर सिर्फ जो है ऑप्शन 3 में ये दिया गया है अपोजिट पेयर्स के जो लेटर्स हैं, तो इस तरह से ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया गया है AB/C ZY/X, फिर हमारा DE/F और WV/U, फिर 2 टर्म दी गई है मिसिंग, उनको हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को, यहाँ पर भी हमारी 2 सीरीज दी गई है, AB/C फिर DEF, फिर नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी हमारी ABC, जो पहली टर्म दी गई है उसमें ABC 3 दिए गए हैं, फिर DEF 3 लेटर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा DEF से नेक्स्ट 3 लेटर्स यानी GH/I। ओके, GH/I सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है, हम यहाँ से भी आंसर चूज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टर्म को भी, जो सेकंड सीरीज है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ZY/X WV/U, यहाँ पर अपोजिट से शुरू हुए हम, ZY/X फिर WV/U, तो जो नेक्स्ट जो अपोजिट से रिवर्स से देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी, 3 लेटर्स आएंगे वो आएंगे TS/R, तो ऑप्शन 2 जो करेक्ट होगा। यहाँ पर हम जो है सिर्फ पहली सीरीज को देखकर भी ऑप्शन जो इन ऑप्शन के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर आता, लेकिन हमने फिर से क्रॉस चेक कर लिया,
दूसरी सीरीज को भी। तो अब कंफर्म हो गया, सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन जो है आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है 31, BFCH, फिर दो मिसिंग टर्म दी गई है, ये बीच में दी गई है इस बार, फिर HOLT है। ओके, तो यहाँ पर भी हमारी जो है BF फिर से C, यानी पीछे चले गए हम, पहले B से F गए फिर C पीछे आ गए, यानी यहाँ पर क्या होगा, दो सीरीज मिलेंगी, B से C, C से फिर क्वेश्चन मार्क, फिर H, फिर L, फिर एक सीरीज है F से H, H से सेकंड क्वेश्चन मार्क, फिर O, फिर T। तो यहाँ पर इन अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू को देखते हैं ध्यान से हम। तो B से C वाली सीरीज में पहले +1 हुआ, फिर हमारा +2 होगा, फिर +3 होगा, फिर +4, फिर +5। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसके, और फिर जो सेकंड सीरीज है F से H जाएंगे तो +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3, फिर +4। दोनों सीरीज में सेम नंबर्स जो है प्लस हो रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क है जो मिसिंग टर्म है बीच में हमारी, वो E और K आएंगी। B से C आ गया, C से जो है हमारा E आएगा, B से C, C से E, +2 करेंगे तो, फिर F से H, तो H से F से H गए हम, +2 हुआ, H से जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो +3 होगा, +3 H प्लस जो 3 होगा वो K आएगा, तो E K हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दो टर्म्स की, ये दो लेटर्स की सीरीज है, AZ है, फिर CX है, फिर FU है, फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ पर भी हमारी दो सीरीज दी गई हैं, एक A से C है, फिर C से F है, फिर क्वेश्चन मार्क की जो मिसिंग टर्म की पहली जो लेटर होगा, फिर Z से X है, X से U है, ये हमारे रिवर्स से जो अल्फ़ाबेट्स है वो उनकी सीरीज दी गई है। A से C गए हैं हम, +2 हुआ, फिर C से +3 करेंगे तो F आएगा, +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर नेक्स्ट में +4 करना पड़ेगा, F से +4 करेंगे तो हमारा J आएगा। फिर सेकंड जो लेटर्स दिए गए हैं, Z से X आए, अब -2 हुआ, X से जो U जाएंगे तो -3 होगा, यानी -2 हुआ, फिर -3, फिर -4 करना पड़ेगा। U से अगर -4 करेंगे लेटर्स को तो हमारा Q आएगा, तो JQ जो है वो हमारी मिसिंग टर्म होगी, जो कि ऑप्शन 2 में दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 लेटर्स की टर्म्स दी गई हैं, BXD, फिर हमारा है EUG, फिर हमारा है HRJ, और फिर है KOM, फिर मिसिंग टर्म दी गई है जो हमको निकालनी है। देखिए इसमें भी 3 सीरीज दी गई है, B से E जो पहले लेटर्स हैं सभी टर्म्स के, E से H, H से K, फिर सेकंड लेटर्स हैं X से U, U से R, R से O, फिर जो थर्ड लेटर्स हैं उनसे सीरीज बनेगी D से G, G से J, और फिर J से M, और फिर लास्ट जो है M से क्वेश्चन मार्क, जो मिसिंग टर्म हमारी। देखिए पहले लेटर्स को देखा जाए तो B से E गए +3 हुआ, E से H गए +3 हुआ, H से K जाएंगे +3 होगा, और ऐसे ही मिसिंग टर्म का जो पहला लेटर होगा K +3 आएगा जो कि N होता है। फिर सेकंड जो लेटर्स हैं उनमें X से U गए -3 हुआ, U से R गए -3 हुआ, R से O जाएंगे -3 होगा, और फिर O से -3 करेंगे तो हमारी मिसिंग टर्म का सेकंड लेटर आएगा जो कि L होगा। फिर हमारा जो है लास्ट है, यहाँ से भी हम जो है दो लेटर्स को चेक करके भी सिर्फ NL पहले ऑप्शन में दिए गए हैं ये निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट जो लेटर है उसको भी चेक कर लेते हैं। D से G जाएंगे तो हमारा +3 होगा, G से J जाएंगे +3 होगा, J से M जाएंगे +3 होगा, और फिर M से अगर क्वेश्चन मार्क की यानी मिसिंग टर्म का जो थर्ड लेटर है उसमें M से +3 करेंगे, M में +3 करेंगे तो हमारा लेटर आएगा P, तो NLP, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमने ये जो क्वेश्चन देखे अब तक, ये अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मिसिंग टर्म निकालनी थी हमको, वो हमने देख लिए अभी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से इनके लॉजिक समझ आ गए। अब हमारा सेकंड टाइप का जो आज की वीडियो का, जो आज की क्लास का हमारा सेकंड टाइप है वो है रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड। रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन आपने बार बार एग्जाम्स में देखे होंगे, कुछ नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स या फिर कुछ वर्ड्स बना दिए जाते हैं, उनको बार बार रिपीट किया जाता है सीरीज में, बीच में कुछ ब्लैंक लेटर्स दिए जाते हैं, तो एक पैटर्न पे बेस्ड उन ब्लैंक्स को हमको फिल करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है, और आज ये इस सीरीज का जो है 34 क्वेश्चन है। A ब्लैंक B AAA ब्लैंक A ब्लैंक ABA, तो यहाँ पर सीरीज दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है हमें ध्यान रखना है,
हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर लेना है कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर 12 अल्फ़ाबेट्स हैं जो जनरली 3 या 4 लेटर्स की सीरीज बनती है, एक पैटर्न बनता है उन पे बेस्ड। अगर 16 है तो भी 4 का बनेगा, अगर 15 है हमारे तो 3 का भी बन सकता है, 5 का भी। मैक्सिमम जो है 3 या 4 लेटर्स के यहाँ पर पेयर्स बनते हैं, पॉसिबिलिटी जो मैक्सिमम होती है बनने की। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो टोटल जो लेटर्स हैं वो है 12 लेटर्स दिए गए हैं यहाँ पर, यानी जो पॉसिबिलिटी है या तो 4 की बनेगी या जो है 3 की। तो सबसे पहले 4 की चेक करते हैं। ए ब्लैंक बी ए, फिर डबल ए ब्लैंक बी ए, सॉरी डबल ए ब्लैंक ए, फिर है ब्लैंक ए बी ए। तो 4 लेटर्स की अगर सीरीज बनाते हैं हम, 4 लेटर्स की यहाँ से ऐसे हम सीरीज बनाते हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ए फर्स्ट ब्लैंक में आएगा, ए बी ए की सीरीज बनी, क्योंकि लास्ट वाले में लास्ट में ए बी ए दिया गया है, तो चांसेस है यहाँ पर भी ए बी ए की सीरीज बने। तो यहाँ पर सेकंड में भी ए बी ए की सीरीज बनाते हैं, फिर पहले वाले में जो लास्ट है ए बी ए की सीरीज बनाते हैं। तो ए बी ए 3 बार यहाँ पर जो है पैटर्न रिपीट हुआ है, तो ब्लैंक स्पेसिस में जो आएगा ए बी ए आएगा, और ए बी ए दिया गया है ऑप्शन 2 में। इस तरह से हमको इन क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी ब्लैंक ए ब्लैंक बी ब्लैंक ए ब्लैंक बी बी ए। तो यहाँ पर सीरीज देखते हैं, यहाँ पर भी जो है 4 लेटर्स की ये सीरीज बन रही है। ध्यान से देखते हैं तो हम इन लेटर्स को, सॉरी, ए बी ब्लैंक ए, फिर ब्लैंक बी ब्लैंक ए, और फिर बी बी ए, यानी लास्ट में बी बी ए है, तो उसका जो अगर फर्स्ट वाले में बी बी ए बनाने की कोशिश करें लास्ट में, तो ए बी बी ए। अब सेकंड में भी सेम जो टर्म बनाने के लिए ए पहले ब्लैंक में आएगा, फिर दूसरे ब्लैंक में बी आएगा, ए बी बी ए, फिर थर्ड में जो ए आएगा फर्स्ट ब्लैंक में। ए बी बी ए की जो सीरीज है यहाँ पर जो रिपीटेशन हुई है वो 3 बार हुई है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो इस बेस पर जो ब्लैंक में आए हमारे लेटर्स वो होंगे हमारे बी ए, यानी 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमको पैटर्न बनाने हैं, एक सेम पैटर्न के एक सेम लॉजिक्स देखने हैं, और सीरीज को जो है ब्लैंक्स में क्या आएगा वो निकालना है। नेक्स्ट जो है हमारा, फिर से ये सीरीज दी गई है, इसमें हमारी फिर से 4 लेटर्स की सीरीज बनेगी। 16 हमारे ये लेटर्स हैं टोटल, तो यहाँ पर 4 की ये सीरीज बनेगी। तो ए डबल बी ए की सीरीज बनी है। सेकंड में हमारी कुछ अलग सीरीज दिख रही है। थर्ड में फिर से ए डबल बी ए की सीरीज बनेगी, फिर से लास्ट में जो है हमारी कुछ अलग सीरीज, यानी यहाँ पर 2 सीरीज है। ए डबल बी ए जो है फर्स्ट और थर्ड जो सीरीज है वो बनी है, फिर सेकंड और फोर्थ जो टर्म्स है वो है बी ए बी आना चाहिए यहाँ पर, बी ए बी। तो ये हमारी जो 2 सीरीज बनी है ए बी बी ए बी, ए डबल बी ए, फिर से बी डबल ए बी। ओके, तो ये सीरीज बनी हमारी। इसके बेस पर जो हमारा ब्लैंक्स में जो लेटर्स आएंगे वो आएंगे हमारे ए डबल बी ए। तो ऐसे हमको सीरीज बनानी है, यहाँ पर पैटर्न रिपीट होते हैं जो वो देखने हैं। क्वेश्चन 37 देखते हैं। यहाँ पर काउंट करते हैं लेटर्स को, यहाँ पर कितने लेटर्स हैं टोटल, 20 लेटर्स हैं यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी है या तो 4 की बनेगी या 5 की। मैक्सिमम चांसेस 4 के हम चेक कर सकते हैं, तो 4 की हम सीरीज बनाकर देखते हैं। ये हमारी सीरीज बनी है ए सी ब्लैंक सी, यानी ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी। यहाँ पर 5 बार ए सी बी सी। देखिए जो थर्ड टर्म है वहाँ से हमको इस टर्म का पता चला कि सीरीज कौन सी रिपीट हुई है। ए सी बी सी पूरा यहाँ पर दिया गया है, तो पांचों जो है यहाँ पर ए सी बी सी ही हमारी बनेगी, और जो ब्लैंक में आएंगे लेटर्स वो हमारे रहेंगे यहाँ पर जो है बी ए डबल सी। तो सीरीज बनी है ए सी बी सी, ये 5 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर 20 टोटल लेटर्स हैं, तो ये हमारा इस तरह से ऑप्शन 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ब्लैंक बी ए ब्लैंक ए ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पर जो है
जो टोटल लेटर्स हैं वो हमारे 12 हैं, तो चांसेस क्या है कि 3 लेटर्स की सीरीज बनेगी। जो सेकंड टर्म बनी है ए ए बी कंप्लीट दे दी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट भी ए ए बी बनाएंगे, थर्ड जो है ए ए बी बनाएंगे, फिर लास्ट भी ए ए बी। देखिए सेकंड लेटर से ही, सेकंड जो टर्म है उससे ही हमें जो है इस लॉजिक का पता चल गया कि सीरीज जो है ए ए बी की बन रही है। तो इस तरह से हमको लेटर्स को ध्यान से देखना है, काउंट करना है लेटर्स को, कोशिश करनी है 3 के पेयर बनेंगे या फिर 4 के 5 के, देखना है ये लेटर्स को काउंट करने पर डिपेंड करेगा। कई बार 4 और 5 में कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे 20 था पिछले क्वेश्चन में, तो 4 के भी बन सकते थे 5 के भी, लेकिन सबसे पहले जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो 4 लेटर्स के पेयर बनने की यहाँ पर जो है चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर डबल ए बी की जो सीरीज बनी है 4 बार रिपीट हुआ है ए ए बी, तो इस तरह से जो ब्लैंक में हमारे जो लेटर्स आएंगे वो डबल ए डबल बी आएंगे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है आई पी ब्लैंक ब्लैंक। यहाँ पर टोटल लेटर्स काउंट करते हैं हम, यहाँ पर हमारे जो है टोटल लेटर्स हैं वो 20 है यहाँ पर भी, तो आई पी ब्लैंक ब्लैंक, तो 4 के जो है चांसेस हैं यहाँ पर बनने के। चेक करते हैं क्या 4 जो लेटर्स हैं उनकी सीरीज बन रही है या नहीं। सबसे पहले आई पी ब्लैंक ब्लैंक, फिर यू पी ओ जी है, यानी सेकेंड जो टर्म है वो पूरी दे दी गई है, लेकिन पहली वाली टर्म में कुछ और है, आई पी करके है कुछ, फिर ब्लैंक ब्लैंक है। तो यहाँ पर चांसेस है कि दो, क्या पता हमारी 2 सीरीज हो, तो सेकंड और फोर्थ जो है सीरीज बनाएंगे, फर्स्ट थर्ड और जो है हमारे जो है फिफ्थ जो है सेम सीरीज बनाएंगे। यू पी ओ जी है, फिर फोर्थ में भी जो है, सेकंड में यू पी ओ जी है, फोर्थ में भी यू पी ओ जी होना चाहिए, उसके लिए ब्लैंक में आएगा यू। फिर हमारा जो थर्ड टर्म है पी आई जी है लास्ट में, यानी फर्स्ट में आई पी शुरू में है तो लास्ट में आई पी आई जी होना चाहिए फर्स्ट वाली में, तो आई जी आएगा पहले में, तो आई पी, और इसी के बेस पर थर्ड की फर्स्ट टर्म भी आई आएगी, तो लास्ट वाली जो फिफ्थ टर्म है वो आई पी आई जी होनी चाहिए। तो इस बेस पर जो है 2 सीरीज बनी है, पहली सीरीज है आई पी आई जी जो कि फर्स्ट थर्ड और जो है फिफ्थ जो है उसमें टर्म्स में रिपीट हुआ है, सेकंड और फोर्थ में यू पी ओ जी टर्म रिपीट हुई है। तो इसके बेस पर जो हमारा ब्लैंक में लेटर्स आएंगे वो आएंगे आई जी आई यू पी आई, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया। तो इस तरह से 2 सीरीज की भी जो है ये 2 अलग अलग सीरीज भी रिपीट हुई है, इस तरह से हमको देखना है। तो मैक्सिमम मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ लॉजिक, जो मेनली जो सीरीज बनेगी वो मैक्सिमम 4 लेटर्स की बनने के चांस होते हैं। यहाँ पर लेटर्स को काउंट करने के बाद ही हमें पता चलता है। 3 लेटर्स की भी बन सकती हैं, कई बार जो है ओड नंबर ऑफ लेटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि 17, यहाँ पर 5 5 5 और 2, ऐसे हमको जो है सीरीज बनानी है। क्वेश्चन 40 देखते हैं, बी ब्लैंक आर एस, यहाँ पर लेटर्स को काउंट करते हैं पहले। हमारे जो है यहाँ पर 16 लेटर्स हैं, 16 है तो 4 लेटर्स की जो है सीरीज बनने के चांसेस हैं, ये हमारी ऐसे सीरीज बनेगी। सबसे पहले हम देखते हैं पी ब्लैंक आर एस। देखिए पी क्यू आर एस एक टर्म होती है, सीरीज होती है लेटर्स की, तो देखते हैं पी क्यू आर एस बना के। फिर क्यू आर एस पी, यानी 4 लेटर्स हैं लेकिन उनमें से एक मिसिंग है हर बार, आर एस पी क्यू बनेगा, एस पी क्यू आर बनेगा। पी क्यू आर एस हैं जो लेटर्स हैं वो हर एक जो है टर्म में दिए गए हैं, लेकिन एक एक लेटर्स हर में से मिसिंग है, तो जो लेटर्स मिसिंग है उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इसके बेस पर पी क्यू आर एस पी, आर एस पी क्यू और एस पी क्यू आर, ये हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो लेटर्स आए वो आए हैं हमारे यहाँ पर पी क्यू एस पी आर, तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पर जो है सही होगा। इस तरह से भी लॉजिक्स को आपको देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ए बी सी बी सी ए, सॉरी बी सी ब्लैंक, ए बी सी बी सी ब्लैंक, ए बी सी ब्लैंक सी ए ब्लैंक सी, तो ये दिया गया है। यहाँ पर भी अगर लेटर्स को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारी 2 सीरीज हमें दिख रही है, 3 लेटर्स की यहाँ पर सीरीज बनेगी इस तरह से, ओके। तो 2 सीरीज बनती दिख रही हैं, क्योंकि देखिए पहले में ए बी सी दिया है, थर्ड में ए बी सी दिया है, फिर फिफ्थ में ए बी सी दिया है, तो लास्ट में भी जो है ए बी सी होना चाहिए, यानी ब्लैंक में आएगा बी, लास्ट वाला जो लेटर्स है। फिर जो सेकंड सीरीज बन रही है बी सी ए की बनेगी, बी सी ए, फिर से बी सी ए, फिर से बी सी ए,
तो इस तरह से हमारा जो दो सीरीज यहाँ पर बन रही है, पहले ABC फिर BCA, ABC BCA, ABC BCA फिर से ABC। तो इस तरह से जो ब्लैंक लेटर्स में हमारे जो ब्लैंक प्लेसेज पे लेटर्स प्लेस हुए हैं यहाँ पर, वो आएंगे हमारे AABB। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 2 सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर हमारा 42 क्वेश्चन देखते हैं। ABC AA ब्लैंक, CA ब्लैंक, A ब्लैंक, C 4A है और फिर BC है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं लेटर्स को। कई बार क्या होता है, सीरीज जो है इंक्रीजिंग लेटर्स की भी बन जाती है। अब तक हमने देखा कि सेम लेटर्स होते हैं एक एक टर्म में, लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले 3 लेटर्स की बनी टर्म, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये भी पैटर्न होता है। यहाँ पर यही पैटर्न दिया गया है, पहले 3 लेटर्स की, फिर 4 की, फिर हमारी 5 की, फिर 6 की। लास्ट टर्म को देखते हैं तो 4 बार A और BC दिया गया है। तो पहली टर्म देखते हैं ABC है, फिर डबल ABC, यानी A जो है हर बार बढ़ता जा रहा है। A ही जो टर्म है वो A जो लेटर है हर टर्म में बढ़ता जा रहा है, उसी से एक टर्म जो है एक लेटर इंक्रीज हो रहा है हर टर्म में। पहले ABC दिया है, फिर डबल ABC, फिर ट्रिपल ABC, फिर 4ABC। ओके, तो ये यहाँ पर जो है लॉजिक है। तो इसके बेस पर जो करेक्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स में लेटर्स आएंगे वो आएंगे BAB, और करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा। तो ध्यान रखना है, ऐसे भी लॉजिक जो है बन सकता है रिपीटेड सीरीज में। फिर नेक्स्ट देखते हैं और लॉजिक देखते हैं कोई। B ब्लैंक, डबल B ब्लैंक, ट्रिपल B ब्लैंक, 4B ब्लैंक, फिर से हमारा 5B होना चाहिए यहाँ पर लास्ट में। तो इस तरह से ये भी इंक्रीजिंग सीरीज पर बेस्ड है। पहले 2 लेटर्स हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 आने चाहिए और लास्ट में 6 होने चाहिए। ओके, तो क्या सीरीज बनी? BC, डबल BC, ट्रिपल BC, 4BC और फिर से 5B आने चाहिए। तो उसके लिए ब्लैंक में B आएगा, फिर C दिया है लास्ट। तो सीरीज बनी हमारी BC, डबल BC, ट्रिपल BC, 4BC और फिर जो है 5 बार B और फिर C। तो इस तरह से जो ब्लैंक में लेटर्स आएंगे वो हमारे आएंगे 4 टाइम्स C और फिर B। ओके, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, रिपीटेड सीरीज से बेस्ड ये क्वेश्चन है BC, और इसमें एक नया पैटर्न सीखेंगे, नया लॉजिक। BC ब्लैंक, KC ब्लैंक ब्लैंक, K डबल C, K डबल B ब्लैंक ब्लैंक, CC ब्लैंक। देखिए ध्यान से देखते हैं, अगर लेटर्स को हम काउंट करते हैं पहले तो 1 2 3 4 18 यहाँ पर टोटल जो है लेटर्स है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सेम जो सीरीज रिपीट होती दिख रही है हमको, सेम लेटर्स आते दिख रहे हैं। यानी अगर पहले 9 लेटर्स को देखें, BC ब्लैंक, KC ब्लैंक ब्लैंक, KC, यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए KC यहाँ पर है, इधर CK है, यानी यहाँ से रिवर्स होनी शुरू हो गई है। ये जो सीरीज़ थी ये अगर रिवर्स साइड से देखें तो ये रिवर्स होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम रिवर्स सीरीज बेस्ड रिपीटेड जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रिवर्स सीरीज बेस्ड है। यहाँ पर क्या किया गया है, जो 9 लेटर्स हैं उनको फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। पहले KC इधर था, इधर CK हो गया, इधर डबल B है तो इधर डबल B आना चाहिए। फिर ब्लैंक इधर दिया है लेकिन इधर KC है तो यहाँ पर KC आ जाएगा। यानी एक साइड के लेटर्स एक में दिए गए हैं, एक साइड के एक में, तो उनको हम सेम सिमिलर बनाने के लिए जो है इधर अगर डबल C दिया है तो इधर भी डबल C होना चाहिए, और शुरू में पहली टर्म B है तो लास्ट टर्म B होनी चाहिए। इसको रिवर्स ऑर्डर बेस्ड जो है क्वेश्चन जो पैटर्न है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर 9 लेटर्स लिखे गए हैं, फिर उनको रिवर्स ऑर्डर में सेम लिख दिया गया है। ये यहाँ पर लॉजिक है। इस पेज पर जो है जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में लेटर्स आएंगे वो आएंगे C डबल B CK B। तो ये हमारा काफ़ी एक अलग टाइप का लॉजिक था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इससे पहले की वीडियो भी आप ज़रूर देख लें, वहाँ पर नंबर सीरीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमने जो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड और जो रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे।
तो फ्रेंड्स आज के इन क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी डेली वीडियोज़ जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हमारी डेली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।